चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है कि आपको फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके क्या करना है, डेरिवेटिव अगेंस्ट द पॉइंट फाइंड करना है। क्वेश्चन है लॉग ऑफ 2x प्लस 1 एट x इक्वल टू 2। इस पॉइंट पे अपने को पता करना है। तो अब हमने देखा है कि अगर डेरिवेटिव अगेंस्ट द पॉइंट अगर हमें निकालना है तो क्या होता है, एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a, जिसमें a क्या होता है, जिस पॉइंट्स के अगेंस्ट आपको निकालना है। तो यहां पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें फंक्शन क्या दिया है। तो वी हैव एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 2x प्लस 1। ओके, तो देयरफॉर एफ ऑफ ए, अब ए क्या है आपका 2, तो देयरफॉर एफ ऑफ 2 इक्वल टू लॉग ऑफ, जहां भी x दिख रहा है वहां पर 2 पुट कर देंगे, जहां भी x दिख रहा है वहां पर 2 पुट कर देंगे। तो 2 इंटू 2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग 5। ओके, एंड एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच, ए कितना है 2, तो दैट इज एफ ऑफ 2 प्लस एच। तो जहां भी आपको x दिख रहा है वहां पर 2 प्लस एच पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 2 इंटू एक्स दिख रहा है तो 2 प्लस एच प्लस 1, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, अब इसको 2 2 ज़ा 4 प्लस 2h प्लस 1। ओके, क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है? अब ये 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5, तो इसको लिख देंगे लॉग 5 प्लस 2h। तो ये हमारा एफ ऑफ ए प्लस एच भी आ गया, दोनों रिक्वायरमेंट सेट हो गई। नाउ बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, by using first principle, क्या होता है फर्स्ट प्रिंसिपल से फॉर्मूला, एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ डैश 2, अच्छा सॉरी, डिवाइड बाय एच भी होता है, यस, क्या होता है, डिवाइड बाय एच भी होता है। देयरफॉर एफ डैश 2, क्योंकि एम कितना है मेरा 2, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 होल डिवाइड बाय एच। यहां तक कोई डाउट है किसी को? ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, जो भी वैल्यू यहां पर हमने कंप्यूट कर रखी है एफ ऑफ 2 प्लस एच की और एफ ऑफ 2 की, वो क्या कर देंगे, वहां पर पुट कर देंगे। तो पुट करने पे हमें क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच, ये रहा एफ ऑफ 2 प्लस एच, क्या है, लॉग ऑफ 5 प्लस 2h माइनस एफ ऑफ 2 कितना आया है मेरा, लॉग 5 होल डिवाइड बाय एच। अब यहां पर देखो स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है, एक लॉग ए दिख रहा है, माइनस लॉग बी दिख रहा है। तो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या हो जाएगा, लॉग ए बाय बी हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, लॉग a बाय बी, दैट इज द लॉग ऑफ 5 प्लस 2h होल डिवाइड बाय 5 अपॉन h। ओके, इक्वल टू लिमिट, अब मैंने आपको कहा था कि जब भी ये लॉग वाला स्ट्रक्चर आएगा तो जो डिनोमिनेटर में होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 1 बाय h होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर में ये 1 बाय h है इनटू लॉग
अब अगर यहाँ पर 5 में सेपरेट करके डिवाइड कर दूं, ओके, क्योंकि 5 क्या होगा, इक्वली दोनों को डिवाइड होगा, ओके, तो 5 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा 1, और यहां पर ये क्या हो जाएगा 2h/5। कोई डाउट यहां तक? अब इसी चीज को हम अगर आगे लेके जाएं तो क्या मिलेगा, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये लॉग तो एज इट इज रहने दो। अच्छा, लॉग के आगे कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो वो पावर बन जाता है ना, तो ये 2h/5 है और ये पावर 1/h हो गया। अब ये जो लिमिट होता है वो ऑपरेटर के अंदर जा सकता है कि नहीं? लिमिट की प्रॉपर्टी है कि वो ऑपरेटर के अंदर चला जाता है, तो ऑपरेटर लॉग है तो लॉग को बाहर करो, लॉग को बाहर कर दिया, ऑपरेटर के अंदर लिमिट चला गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब यहां पर क्या बच गया, 1 + 2h/5 होल पावर 1/h। अच्छा, अब लिमिट को रिकॉल करोगे, अगर आप लिमिट को अब रिकॉल करते हो तो यहां पर देखो कि 1 + x का होल पावर 1/x एक फॉर्मेट है। लिमिट का फॉर्मेट क्या है, 1 + x का होल पावर 1/x। तो अब यहां पर देखो ये क्या है, 1 है, यहां पर प्लस x के जगह क्या है 2h/5, तो यहां पर जो होना चाहिए उसका रेसिप्रोकल यहां पर होना चाहिए, यस और नो? तो 2h/5 इसका रेसिप्रोकल क्या है, 5/2h है, यस और नो? इसका रेसिप्रोकल क्या है अपना 5/2h है, तो 5/2h है नहीं, तो क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, ओके। तो मैनेज कैसे करेंगे, देखिए यहां पर 5 नहीं है, तो इधर 5 नहीं है, तो पहले अपन क्या करेंगे, यहां पर 5 बनाएंगे। अगर मैंने यहां पर 5 बनाया तो यहां पर 5 मल्टीप्लाई किया है, तो यहां 5 तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, यस और नो, ताकि इक्वेशन मेंटेन रहे। अच्छा, यहां पर 2h नहीं है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं 2h बनाता हूं। अगर मैं यहां पर 2h बना रहा हूं तो यहां पर h था, 2 मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं, तो यहां भी क्या करना पड़ेगा मुझे, 2 को मैनेज करना पड़ेगा ना, ताकि इक्वेशन मेंटेन रहे। इतनी बात समझ गई सभी को, यस और नो? अब यहां पर देख, लिमिट में एक्चुअल इतने की ही जरूरत है, लिमिट में एक्चुअल इतने ही की ही जरूरत है, इतने की ही जरूरत है लिमिट में, ओके। तो ये तो पावर बन गया, और पावर भी तो एक तरह का ऑपरेटर है ना, तो लिमिट इसके अंदर भी चला जाएगा, ओके। तो यहां पर स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, ध्यान दे, यहां पर स्ट्रक्चर इस तरह से दिखेगा, लॉग बाहर, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 + 2h/5 का होल पावर 5/2h, लिमिट को जितने की जरूरत है। अब ये पावर 2/5 ये भी ऑपरेटर है, तो लिमिट इसके अंदर चला जाएगा। यहां पर मैं दूसरा ब्रैकेट लगाता हूं ताकि ज्यादा क्लियर रहे तुम लोग को। और ये जो पावर ऑपरेटर था ये ऊपर इस तरह से दिखेगा। बात क्लियर है, यस और नो? अब अगर तू ध्यान देगा तो इतना जो है इतने का, इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है ई, इसका आंसर क्या होता है ई। तो ये कैसे दिखेगा, लॉग ई और उसका पावर। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी जो पावर में होता है, आर्ग्यूमेंट का जो पावर है वो क्या होता है, आगे आ सकता है, तो यहां पर हम आगे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 2/5 और लॉग ई, और लॉग ई का वैल्यू कितना होता है 1। तो यहां पर सारे रीजन प्रॉपरली हम मेंशन कर देंगे। पहला रीजन क्या है हमारा, सिंस लॉग ई की वैल्यू क्या है 1, और यहां पर हमने लिमिट अप्लाई किया, तो जहां पर लिमिट अप्लाई करते हैं वहां रीजन लिखना पड़ेगा, क्या है h टेंड्स टू 0,
h नॉट इक्वल टू 0। और कौन सा फॉर्मूला लगाया, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स का होल पावर 1 बाय एक्स इक्वल टू लॉग ई। क्लियर है, कोई डाउट? बोलो, कोई डाउट है क्या? विजिबल है, चलो डन कर दो। ये वो जो h है वो सिर्फ टू, वो जो 5 है वो सिर्फ 2h को है, वहां पर ब्रैकेट में 1 प्लस 2h अपॉन 5 है, कंप्लीट को नहीं है। यहां पर देख, ये क्या लिखा है, पूरे को लिखा है, पूरे को होता है क्या?
क्यों? अब डन, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी एंड द टेस्ट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। अब टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी में फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है ये चेक करना होता है, जो कि हम पूरा कंटिन्यूटी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। अगर क्या है, राइट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, ओके, इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर ये आ जाए कौन से केस में, जब जहां पर तीन केसेस हो, एक्स ग्रेटर देन ए, एक्स लेस देन ए और एक्स इक्वल टू ए, ओके। कंटिन्यूटी, अब देखो कंटिन्यूटी में पहले हम बात कर लेते हैं टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में। तो टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी में क्या होता है? तो टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी में दो केसेस हैं। पहला केस वन, जहां पर फंक्शन आपको इस तरह से दिया हो कि एफ ऑफ एक्स एट एक्स नॉट इक्वल टू ए, ओके, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए, ये पहला केस होता है। यस, जहां पर x नॉट इक्वल टू 0 या x नॉट इक्वल टू पे फंक्शन, x नॉट इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू दी हुई है और x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, ये एक केस होता है। जहां पर आप क्या करते हो, आपका टेस्ट क्या होता है, टेस्ट कंडीशन होता है लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x इक्वल टू 2 नहीं, ये लिखते हैं, जनरल कर देते हैं इसको a, x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a। जहां पर आपका टेस्ट कंडीशन ये होता है कि आप इसको बस प्रूव करा दो, ये आ जाए, आपका काम हो जाएगा, यस और नो। ये आपका पहला केस होता है, ठीक है। अब दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस होता है केस टू। केस टू ये होता है कि आपको फंक्शन की वैल्यू तीन कंडीशंस पे दी होती है। पहला क्या, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी होती है एक्स ग्रेटर देन ए, इसको बोलते हैं ए प्लस, ओके। आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी होती है एक्स लेस देन इक्वल टू ए, इसको बोलते हैं ए माइनस। इसी के अंदर एफ ऑफ ए की वैल्यू होती है, या इसी कंडीशन को और करके ऐसे भी दिया जा सकता है, और इस तरह से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सॉरी, एफ ऑफ एक्स एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, इसके अंदर ए प्लस होता है और एफ ऑफ ए होता है, ओके। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लेस देन ए, ओके। तो ऐसे केस में जब ये केस होता है तब हमारा टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, तब हमारा टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी होता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a, यस और नो, ये पढ़ा है।
हाँ या ना? तो ऐसे दो कंडीशन पे हमारी टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी चलती है। क्लियर? अब इसमें देखो, जब ये टेस्ट करते हो आप लोग, कौन सा? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। और जो नेक्स्ट होता है हमारा a प्लस लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं RHL, राइट हैंड साइड लिमिट। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये आपका नंबर लाइन है, मान लो ये आपका नंबर लाइन है और यहां पर आपकी वैल्यू a है जिस पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो a प्लस मतलब a के आगे, तो ये पूरा जो साइड है, ये पूरा जो साइड है इसको बोलते हैं a प्लस। ये जो पूरा साइड है इसको क्या बोलते हैं? a प्लस, दैट इज x ग्रेटर देन a, x ग्रेटर देन a। ओके, और ये जो पूरा साइड है इसको बोलते हैं a माइनस, दैट इज x लेस देन a। तो जब भी फंक्शन की वैल्यू x लेस देन a पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी, वहां पर जो लिमिट निकालोगे उसको क्या बोलेंगे? LHL। क्या बोलोगे? LHL, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है। और ये x ग्रेटर देन a पे जो फंक्शन रहेगा उसकी लिमिट निकालोगे तो उसको क्या बोलेंगे? RHL। समझा? इसको, ये होता है टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी। क्लियर? कोई डाउट है? ओके, तो ये टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी लिख लो। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। तो करना क्या है? इंजीनियरिंग करना कि मेडिकल करना है? क्या क्या करना है? क्या इंजीनियरिंग करेगा? कौन सा करेगा इंजीनियरिंग? क्या? कौन सा वाला? इलेक्ट्रिशियन बनेगा। तेरे को पूछा क्या? हाँ, तेरे को पूछा। मैं मेरा बता रहा हूँ। नहीं तो तेरा तेरा मेरा बता रहा हूँ। तेरा पूछा भी नहीं मैंने। मैं इसको बता रहा हूँ सर। उसको क्यों बता रहा है? उसने पूछा मुझे। कब पूछा? आप भी मेरे कान में पूछा सर। अरे सर
तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस नहीं है वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, इन दो केसेस पे डिसाइड करते हैं। ओके, अगर कर्व कंटिन्यूअस है, जैसे देखो अगर आप ये कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर सपोज कर लो कि ये क्या है, आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर क्या है, ये x हो गया और यहाँ पर ये क्या हो गया, y हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर कोई कर्व आपने बना लिया। अब आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है एट x इक्वल टू कोई पॉइंट सपोज कर लो a है। ओके, x एक्सेस पे कोई पॉइंट a है जिसके ऊपर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो मैंने मान लिया यहाँ पर क्या है, a है। तो अगर आप क्या कर रहे हैं, a प्लस का लिमिटिंग वैल्यू, का लिमिटिंग वैल्यू मतलब a प्लस का जो कर्व है, मतलब ग्रेटर देन a से जो भी कर्व आएगा वो मिनिमम आके कहां तक रुकेगा, समझो यहां पर रुक रहा है। ओके, और यहां पर a माइनस मतलब a लेस देन का कर्व आके कहां रुक रहा है, a लेस देन का कर्व आके कहां रुक रहा है, तो a लेस देन का कर्व आके भी यहीं पर रुक रहा है। तो यहां पर कोई भी गैप क्रिएट नहीं होगा, कोई भी गैप क्रिएट नहीं होगा और कर्व क्या दिखेगा, कंटिन्यूअस दिखेगा। पर समझो अगर ऐसा हो गया कि ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है और यहां पर आपका पॉइंट A है और A प्लस का कर्व आके यहां पर रुक गया और A माइनस का कर्व आके यहां पर रुक गया, तो क्या हो जाएगा, यहां पर इतना सा गैप क्रिएट होगा। यहां पर क्या होगा, इतना गैप क्रिएट होगा और यही गैप क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी होगा। समझा? या समझो मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, इन दोनों की लिमिटिंग वैल्यू मतलब LHL, ये क्या है LHL, सॉरी LHL नहीं RHL, ये क्या है आपका RHL और ये आपका LHL, इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आई तो गैप क्रिएट हुआ, डिसकंटिन्यूटी हो गई। अब यहीं पर एक सिचुएशन ये आ सकती है कि ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है और यहां पर आपका पॉइंट A है और A प्लस वाला जो कर्व आया उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, और A माइनस वाला जो कर्व है उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। दोनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं। अब गैप नहीं क्रिएट हो रहा है, एक ही लाइन पे आ रहा है, गैप नहीं है पर ये दिख रहा है। ओके, और इसको अपन क्या बोलते हैं, अपन इसको क्या बोलते हैं, इसको जंप बोलते हैं। ओके, गैप नहीं क्रिएट कर, ओके तो जंप कर रहे हैं, यस। ये नहीं, अपन ने जंप किया तो क्या इसी पॉइंट पे जंप करेंगे, ऊपर जाएंगे फिर वापस नीचे आएंगे। ओके, तो ऐसे ये जंप करते, तो ये जंप है और वो डिसकंटिन्यूटी। समझा? गैप क्रिएट हुआ, डिसकंटिन्यूटी इस तरह से क्रिएट हुआ, जंप। समझा? क्लियर? कोई डाउट इसको लेकर? तो ये था अपने कंटिन्यूटी के बारे में। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, टेस्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। टेस्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी मतलब कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। टेस्ट ऑफ टेस्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी क्यों? ओके, क्योंकि जब मैंने आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले लिखा है तो मैंने बोला डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स इंटू लॉग ए, और यहां पर बोल दिया कि ए का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर ए का वैल्यू 0 से बड़ा नहीं होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो ये कंडीशन है टेस्ट डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर कि ये क्या होना चाहिए,
0 से बड़ा ही होना चाहिए। तो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे कि नहीं है। अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x लिख दूं, 1/x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1/x²। पर यहीं पर अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो ये इनफाइनाइट, डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब नॉट डिफरेंशिएबल होगा। x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर है। तो कौन से पॉइंट पे आपका फंक्शन, आपका गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, कौन से पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता, इसी को डिसाइड करना, दैट इज द टेस्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। तो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, इसके लिए दो कंडीशन उसने सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है कि वो फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। पहला फंक्शन क्या है, सॉरी पहला कंडीशन क्या है, वो फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस इन द सेंस क्या बात कर रहा है, कंटिन्यूअस इन द सेंस बात कर रहा है कि आर एच एल लेफ्ट राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, ओके, इक्वल टू एफ ऑफ ए होना चाहिए। अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो ही हम सेकंड कंडीशन के लिए जाएंगे। तो अगर कोई कर्व कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता। तो जब भी डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करने को आपको कहा जाए, आपका पहला काम क्या है, आपका पहला काम है कि चेक करो वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। अगर वो कंटिन्यूअस का टेस्ट पास करता है तो ही डिफरेंशिएबिलिटी की अगली टेस्ट के लिए जाएंगे। अगर वो कंटिन्यूअस ही नहीं है तो वो डिफरेंशियल हो ही नहीं सकता। क्लियर है, कोई डाउट। तो पहला कंडीशन क्या करना है, चेक करना है कि वो कर्व कंटिन्यूअस है कि नहीं। अब दूसरा कंडीशन, ओके, तो दूसरा कंडीशन क्या टेस्ट करना है आपको, दूसरा कंडीशन आपको टेस्ट करना है कि राइट हैंड साइड डेरिवेटिव आर एच डी, ओके, आर एच डी एट एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो वो क्या है, फिर डिफरेंशिएबल है। अगर ये दोनों कंडीशन में से अगर पहली कंडीशन या कोई भी एक कंडीशन फेल कर जाती है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जब भी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आना है, सबसे पहले आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, कंटिन्यूटी है तो ही डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जाओगे, अदरवाइज डिफरेंशिएबिलिटी के लिए नहीं जाओगे। क्लियर है, कोई डाउट, ओके। अब आप बोलोगे सर कर्व कंटिन्यूअस हो सकता है और डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है। कई ऐसे कर्व मिलेंगे जो कंटिन्यूअस होंगे पर डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। अच्छा सर, ऐसा हो सकता है कि कर्व कंटिन्यूअस ही नहीं और डिफरेंशिएबल हो? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर कंटिन्यूअस नहीं तो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। समझा। तो अब आप बोलोगे सर कौन सा ऐसा कर्व है जो कंटिन्यूअस दिखता है पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है? तो यहां पर देखो इस तरीके का, ये अगर आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है और यहां पर कोई कर्व ऐसा है, जहां पर ऐसा कॉर्नर पॉइंट बनता हो, क्या बनता हो, कॉर्नर पॉइंट। तो ये क्या होते हैं, ये इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। अगर मान लो ये पॉइंट ए है तो इस पॉइंट पे, तो जहां कॉर्नर पॉइंट बनेगा वहां डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगी। समझा। कॉर्नर पॉइंट मतलब कांस्टेंट की निशान। ओके, तो कॉर्नर पॉइंट बनेगा मतलब डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगा। पर कर्व कंटिन्यूअस है, कहीं टूट रहा है क्या कर्व, कहीं नहीं टूट रहा। ओके, तो यहां पर कर्व क्या है, यहां पर कर्व है कंटिन्यूअस, कर्व है कंटिन्यूअस, ओके, बट नॉट डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल है तो नहीं डिफरेंशिएबल। समझा, क्लियर है। तो चलो टेस्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी लिख लो।
एक मिनट, अरे ये नहीं, ये लिखना नहीं है, समझाने के लिए किया था। अभी कंटिन्यूटी में तो पढ़ ही रहे होगे ना ये सब, जंप, रिमूवेबल, कंटिन्यूटी, जहां गैप रहेगा ना वो इरिमूवेबल में आ जाएगा। ओके, और जहां जंप रहेगा वो रिमूवेबल में। जंप मतलब रिमूवेबल, जंप में आप रिमूव कर सकते हो क्योंकि गैप क्रिएट नहीं हो रहा है। पर जहां गैप क्रिएट हो रहा है वहां आप कुछ नहीं कर सकते, वो इरिमूवेबल है। डन। बढ़े आगे, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है। अब अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? शो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। चलो कंटिन्यूटी चालू है ना, यस और नो? तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये कंटिन्यूअस है, ये प्रूव करके दिखा दो। ओके, अब यहां पर बोलो ये सर ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, कौन सा केस है? देखो कुछ बोला नहीं गया है ना, तो आप क्या करो, x इक्वल टू जीरो और x नॉट इक्वल टू जीरो लो। ओके, x इक्वल टू जीरो और x नॉट इक्वल टू जीरो लो, पहला केस 1। कंटिन्यूटी के लिए जब भी बोला नहीं गया है ना x ग्रेटर देन a की लेस देन a, है कि नहीं? और सिंपली अगर मैं बात करूं कि f ऑफ x अगर आप बात करें, इसे तो आप कंटिन्यूटी करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर देखें, ये कौन से तरह का फंक्शन है, कौन से टाइप का फंक्शन है? पावर फंक्शन नहीं, पावर फंक्शन नहीं है। पावर फंक्शन जिसका पावर वेरिएबल होता है, 2 पावर x पावर फंक्शन हो गया। क्वाड्रेटिक बोल सकते हो, क्वाड्रेटिक। ओके, हाँ क्वाड्रेटिक, क्योंकि डिग्री 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक बोल दो, ठीक है। और अच्छा, क्वाड्रेटिक किसके अंडर आता है, कौन से टाइप के फंक्शन के अंदर आता है? एल्जेब्रिक, ठीक है। और हाँ एल्जेब्रिक है, ठीक है। तो सारे एल्जेब्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं कि नहीं होते? सारे एल्जेब्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। अब मतलब अल्जेब्रिक नहीं बोलो यार, इसको पॉलिनोमियल बोलो, कि पॉलिनोमियल फॉर्मेट में जा रहा है। ओके, तो जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है सब क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते ही हैं। ओके, तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ओके, और ये क्या होगा आपका? क्वाड्रेटिक होगा। ओके, क्लियर है? तो इसको हम डायरेक्टली क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट के थ्रू ही क्लियर कर देंगे, डायरेक्ट कंटिन्यूटी टेस्ट अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, सिंपली एक लाइन लिखेंगे, सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल फंक्शंस, since all polynomial functions are continuous for x belongs to real number, therefore f of x equal to x square is continuous at x equal to 0, because 0 is part of real number ना, है कि नहीं? तो यहां पर हम स्टेटमेंट के थ्रू प्रूव कर देते हैं, ज्यादा टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई नहीं करते हैं। क्लियर है? तो चलो स्टेटमेंट लिखेंगे, लिखो सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिंस एफ ऑफ एक्स equal to x square is a polynomial function, is polynomial function, since f of x equal to x square is a polynomial function. Okay, next line,
all polynomial functions are continuous. All polynomial functions are continuous for इस तरह से x belongs to real number, x belongs to real number, x belongs to real number, a इस तरह से continuous for x belongs to real number. तो next line, therefore f of x equal to x square, therefore f of x equal to x square is continuous at x equal to 0, क्योंकि 0 is a part of real number. Continuous at x equal to 0. ओके अब यहाँ पर हम डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं. ओके तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा राइट हैंड साइड. तो नाउ अब यहाँ पर ध्यान दो. नाउ राइट हैंड साइड डेरिवेटिव RHD, राइट हैंड साइड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0, लिमिट नहीं लिखा अपन ने, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस. ओके तो 0 मतलब राइट हैंड साइड मतलब ग्रेटर देन साइड पे. ओके तो 0 प्लस पे जो फंक्शन है यहाँ पर तो दोनों एक ही फंक्शन है ना, क्या 0 क्या प्लस, सॉरी क्या आर मतलब 0 प्लस क्या 0 माइनस, कुछ नहीं दिया हुआ है. ओके तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ h, और f ऑफ 0 कितना हो जाएगा 0, क्योंकि आपका जो फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू x है, उसमें x के पे 0 पुट कर दो, तो 0 का स्क्वायर 0 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा h. ओके अब इसका मतलब क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0. f ऑफ 0 कैसे निकाला आपने, आपके फंक्शन में x के जगह पे 0 पुट कर दिया, तो f ऑफ h कैसे निकालोगे, आपके फंक्शन में x के जगह पे h पुट कर दो, तो आपके फंक्शन में अगर x के जगह आपने h पुट किया तो h स्क्वायर अपॉन h मिलेगा. ओके h और h कैंसिल होगा, अब h का वैल्यू पुट कर दोगे तो 0 आ जाएगा, और यहां पर रीजन लिख दोगे, सिंस h टेंड्स टू 0 h नॉट इक्वल टू 0. आपने सिंपल और कोई फॉर्मूला लगा नहीं है. तो ये आपका क्या आ गया, राइट हैंड साइड डेरिवेटिव. अब लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव निकालोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और लेफ्ट हैंड साइड मतलब लेस देन पे. ओके लेस देन 0 पे, लेस देन 0 पे फंक्शन यही है, तो क्या है f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 होल डिवाइड बाय h, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 होल डिवाइड बाय h, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन h, कैंसिल हो गया, तो यहां पर भी वैल्यू पुट किया तो कितना आ गया 0. ओके यहां पर भी रीजन लिख देंगे, सिंस h टेंड्स टू 0 h नॉट इक्वल टू 0. तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर द गिवन फंक्शन f of x equal to x square is differentiable at x equal to 0. कोई डाउट इसको लेकर, चलो डन कर दो.
लिमिट है जब 0 लिखा है। डन, आगे बढ़े। अब बात करेंगे हम पहले क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, ताकि क्लियरिटी और आए कंसेप्ट के ऊपर। देन उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? टेस्ट द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब यहां पर देखो एफ ऑफ एक्स दो अलग अलग स्टेजेस पे दिया हुआ है। पहला एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है? पहला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है? 3x + 2। ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है किसके लिए? x ग्रेटर देन 2 के लिए। जब x 2 से बड़ा होगा मतलब 2+ होगा, तब ये क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा। अब दूसरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है? 12 - x²। ये कब एग्जिस्ट करेगा? ये कब एग्जिस्ट करेगा? जब आपका x का वैल्यू 2 से छोटा होगा और इक्वल होगा। यस और नो, यही दिया हुआ है। अब ये केस 2 है ना कंटिन्यूटी का। यस और नो, ये कंटिन्यूटी का क्या है? केस 2, मतलब लेफ्ट RHL, LHL और f ऑफ 2। क्योंकि कंटिन्यूटी किस पे टेस्ट करने को बोला है? 2 पे ना। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी किसके ऊपर टेस्ट करने को बोला है? 2 पे। क्या बोल रहा है? टेस्ट द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ f ऑफ x, जो भी दिया हुआ है एट x = 2। ओके, किस पे टेस्ट करने को बोल रहा है? कंटिन्यूटी 2 पे टेस्ट करने को बोल रहा है। मतलब a का वैल्यू कितना है? 2 है। a का वैल्यू कितना है? 2 है। क्लियर है ये बात ये सभी को? ओके, तो पहले अब हम कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। ओके, तो पहले यहां पर हम लोग क्या करते हैं? 2 पे निकालने को बोला है तो f ऑफ 2 निकाल लेते हैं पहले। तो हेयर f ऑफ 2, f ऑफ 2 मतलब कौन सा फंक्शन यूज करने का? जो फंक्शन x = 2 पे होगा। तो यहां पर दो फंक्शन दिया हुआ है। ओके, यहां पर दो फंक्शन दिया है। ये फंक्शन x ग्रेटर देन 2 पे एग्जिस्ट करता है और ये फंक्शन x लेस देन इक्वल टू 2 पे एग्जिस्ट करता है। ओके, तो चल तू मुझे बताएगा इन दोनों फंक्शन में से कौन सा फंक्शन x = 2 पे एग्जिस्ट करता है? x = 2 पे कौन सा फंक्शन फॉलो कर रहा है? या कौन सा फंक्शन x = 2 के लिए है?
ये एक फंक्शन है x ग्रेटर देन 2, मतलब x ग्रेटर देन 2 रहेगा तो ये फंक्शन चलेगा, x लेस देन इक्वल टू 2 मतलब ये फंक्शन चलेगा। तो x इक्वल टू 2 पे कौन सा फंक्शन चल रहा है? इधर बोल, इधर। दूसरा वाला क्यों? क्यों क्यों आप बताओ, सेकंड की फर्स्ट? सेकंड क्यों? सेकंड क्या? ठीक है, इतना क्या इक्वल टू 2 है? ओके। अरे देखो तुम लोग समझो रहे, ये जो क्वेश्चन है ना, तुम लोग प्रॉब्लम ये है ना कि समझ है, तुम लोगों को क्वेश्चन ही नहीं समझ रहा है। तुमको अगर मैं लाल और पीला दूं तो तुम बता लोगे इजीली पीला कौन है और लाल कौन सा है, क्योंकि तुमको पता है लाल क्या होता है, पीला क्या होता है। पर तुम ये आंसर नहीं दे पा रहा है, मतलब तुमको पता नहीं है कि ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन एग्जिस्ट करना मतलब क्या होता है, लेस देन 2 पे और इक्वल टू पे फंक्शन एग्जिस्ट करना मतलब क्या होता है। तो तुम पहले इस बेसिक्स को समझो जो मैं बोल रहा हूं। ओके, अगर तुम इसको देखोगे एफ ऑफ एक्स, तो y इक्वल टू 3x प्लस 2। अगर y इक्वल टू 3x प्लस 2 देखोगे, इट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, इट इज इक्वेशन ऑफ लाइन। और इक्वेशन ऑफ लाइन टेस्ट करना है, मतलब ये x ग्रेटर देन 2 क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन 2 ये बोल रहा है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी। ओके, तो हम ऐसा चलेंगे, कैसा चलने वाले हैं, ऐसा। और x की वैल्यू 2 या 2 से कम होगी तो हम ऐसा चलेंगे। समझ में आ रही बात? ओके, तो यहां पर देख, जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अब मैंने यहां पर बना दिया क्या, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। अब इस कर्व का, इस फंक्शन का, अब ये पूरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ध्यान से समझ जो बात मैं बोल रहा हूं। अगर ये पूरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, दोनों मिला के एफ ऑफ एक्स है, ये पूरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, अगर इसकी वैल्यू 2 से ज्यादा रही तो मैं इसको फॉलो करूंगा, अगर x की वैल्यू 2 से कम रही तो मैं इसको फॉलो करूंगा। समझा? इसका मतलब ये है। तो अगर मैं 3 पे आऊं तो x का वैल्यू 2 से ज्यादा है कि 2 से कम है? 2 से ज्यादा है ना, तो मैं किसको फॉलो करूं, इसको फॉलो करूं कि इसको फॉलो करूं? फर्स्ट वाले को फॉलो करूं। तो x का वैल्यू कितना रखूंगा, 3। 3 इंटू 3 9 प्लस 2 11। तो मैं y एक्सेस पे 11 बनाऊंगा, ये रहा 11। ठीक है, अगर x का वैल्यू 4 आ जाए तो मैं किसको फॉलो करूं, x ग्रेटर देन 2 को कि लेस देन 2 को? ग्रेटर देन, मतलब ये फंक्शन फॉलो होगा। तो 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 2 14। ओके, मतलब अगर इस कर्व को प्लॉट करेगा तो ऐसे जाएगा, ये लाइन जाने वाला है। और इस लाइन के बारे में अगर तू सोचेगा तो ये आके y को 4 पे कट करेगा, ये y को 4 पे कट करेगा। ओके, पर ये पूरा लाइन एग्जिस्ट कर नहीं रहा है। ओके, ये पूरा लाइन एग्जिस्ट कर नहीं रहा क्योंकि ये 2 से आगे चलेगा बस। अगर तू इमेजिनरी थोड़ा करेगा तो ये आके इधर इस पे 4 पे कट करेगा इसको। ठीक है, अब अगर मैं x का वैल्यू 2 रख दूं तो कौन सा फंक्शन फॉलो करेगा, ये कि ये सेकेंड वाला? क्यों? क्योंकि इधर इक्वल टू है, तो इधर 2 रख दूंगा, 2 का स्क्वायर 4, 12 माइनस 4 8। तो यहां पर 2 का वैल्यू 8। ओके, अगर मैं यहां पर क्या कर दूं कि x का वैल्यू 1 रख दूं तो कितना हो जाएगा, 1। तो 12 कितना, 11। ओके, ये इधर कितना आ रहा था, 12 आ रहा, इधर भी 11 आ रहा था, इधर भी 11, 1 पे भी 11, एकदम बराबर इसके एकदम। ओके, देन अगर मैं इसका वैल्यू 0 रख दूं तो कितना आएगा, 12। ओके, अगर मैं x का वैल्यू कितना रख दूं, -1 रख दूं तो कितना आ जाएगा, 13। मतलब ये जो कर्व है ये ऐसा आ रहा है।
ओके अब आप बोलोगे ये x टेंस टू 2, x टेंस टू 2 मतलब 2 के बहुत करीब। ओके तो x टेंस टू 2 पे यहां पर क्या करना है, और ये x टेंस टू 2 मतलब अब इन दोनों में हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है कि अगर ये तो मैंने 3 से निकाला, अगर मैं x टेंस टू 2 करूं मतलब x टेंस टू 2, मैं जब लिमिट पुट करता हूं तो रीजन क्या लिखता हूं, x टेंस टू 2 कॉमा नॉट इक्वल टू, x 2 के तरफ तो आ रहा है पर x 2 के बराबर नहीं है। बट अगर यहां से x 2 के तरफ आ रहा है और 2 के बराबर नहीं है मतलब इट इज लाइक 2.00000001। ओके और यहां से 2 के तरफ आ रहा है पर 2 के बराबर नहीं मतलब क्या 1.9999999999 दिस, समझा? क्लियर है? अगर मैं इस तरफ से 2 के तरफ आ रहा हूं, इधर से मैं टेंड कर रहा हूं 2 के लिए, यहां से मैं टेंड्स कर रहा हूं 2 के लिए, तो मैं 2 पे टेंड कर रहा हूं पर 2 पे हूं नहीं, तो इट इज 1.999999। अगर मैं यहां से टेंड कर रहा हूं 2 के तरफ पर 2 पे हूं नहीं मतलब क्या 2.000001। ओके अगर मैं 1.99999 और 2.0001 के बीच में अंतर देखूं तो बहुत कम है ना, और वो अंतर क्या दिखेगा, ऐसा रहेगा। अगर ये दोनों इधर सेम वैल्यू दे जाती हैं, अगर ये दोनों इधर ये जो पॉइंट है ना छोटू सा, इधर सेम वैल्यू दे जाती है मतलब कर्व टूटा नहीं, जुड़ा है। ओके तो ये कंटिन्यूअस मतलब एक ऐसा छोटा सा पॉइंट जहां माइन्यूट, ओके बस दोनों टच है कि नहीं? क्लियर? हमारा कपड़ा जो है ये, ओके ये क्या है, ये कंटिन्यूअस कर्व पे है। जिस दिन इधर छेद हो गया मतलब इधर से जो इधर, अब कपड़ा बनता कैसे, थोड़ा सा अगर तुम कपड़े की फिलॉसफी पे जाओगे तो कपड़ा बनता कैसे, देखो ऐसा होता है ना, ऐसे क्या होता है, जिसने देखा होगा गांव में कपड़ा बनते हुए या लूम्स में, गांव में जीनिंग्स होती हैं। ओके तो आपने देखा होगा ऐसे सूत निकलता है। ओके फिर वो ऐसे इस पे जाता है तो एक सूत वीविंग बोलते हैं उसको। ओके एक सूत ऐसे जाता है, एक सूत इधर से आता है, एक सूत ऐसे जाता है, ऐसे आता है, और इनके बीच में एकदम बराबर बहुत छोटा छोटा गैप होता है ना। ओके अगर यही गैप आप ज्यादा कर दो ना तो कपड़ा ऐसे दिखेगा और यहाँ पर फटा हुआ दिखेगा, मतलब डिसकंटिन्यूटी बने, समझा? तो ठीक इसी तरह से ये कर्व ऐसे हैं, दोनों कर्व एक पॉइंट पे आके एकदम ऐसे, बस इसलिए क्या है कंटिन्यूअस है। समझ में आ रही बात? तो इसी को बोलते हैं अपन कंटिन्यूटी चेक करना। और टेंस टू 2 का मतलब बहुत करीब जाना पर उस तक ना जाना, है कि नहीं? क्लियर है? तो वही, तो चलो अब ये रफ कर दे। कंटिन्यूटी समझा अब क्या है कंटिन्यूटी, हाँ या ना? ये कैसे करते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब अपन f ऑफ 2 निकालते हैं। तो f ऑफ 2 x लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2 पे कौन सा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाला। ओके तो यहां पर क्या कर देंगे 2 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया 8 आ गया, तो f ऑफ 2 आ गया 8। ओके नाउ अब RHL के लिए जाते हैं। तो RHL राइट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट क्या होगा, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, किस पे टेस्ट करना है 2 पे, तो 2 प्लस f ऑफ x। ये बात समझी, हाँ या ना बोलो? तो f ऑफ 2 प्लस पे टेस्ट करना है, तो 2 प्लस का मतलब क्या होता है, 2 प्लस, है कि नहीं? अपन बोलते हैं 18 प्लस ना, 18 प्लस मतलब 18 से ज्यादा। ओके तो 2 प्लस मतलब 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा पे कौन सा फंक्शन दिख रहा है, कौन सा, फर्स्ट वाला, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2। अब यहां पर कोई डिनोमिनेटर तो जिंदगी में जीरो नहीं बनेगा,
इनडिटरमिनेट फॉर्म जिंदगी में बनेगा इधर नहीं। जब इनडिटरमिनेट फॉर्म बन ही नहीं रहा तो लिमिट पुट कर दो ना डायरेक्टली। तो लिमिट पुट कर देते हैं, कितना है भाई 2 है लिमिट, तो कितना हो गया 3 2 जा 6, 6 + 2 8, और यहां पर साइड में लिख देंगे x टेंड्स टू 2, x नॉट इक्वल्स टू 2। बात समझ में आ गई, आया ना? ओके, अब निकालेंगे LHL। LHL क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या हो जाता है, माइनस में। तो लिमिट x टेंड्स टू किस पे टेस्ट करना है, 2 पे, तो 2 माइनस, ओके, f ऑफ x। माइनस मतलब क्या हो जाता है, कम, तो लेस देन, तो x लेस देन 2 पे कौन सा फंक्शन दिख रहा है, सेकेंड वाला, 12 माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे बताओ ये जिंदगी में इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा, पॉलिनोमियल है सीधे सीधे, तो वैल्यू पुट कर दो। तो वैल्यू पुट कर दिया तो कितना आएगा, 8, यहां पर भी लिख दूंगा सिंस। ओके, समझा? अब देखो एफ ऑफ ए जिस पे निकालना है, RHL और LHL क्या है, तीनों बराबर आ रहा है, तो यहां पर हम लिखेंगे सिंस लिमिट टू प्लस टू माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। So therefore the given function is क्या है आपका, समझा, क्लियर है? चलो डन कर दो, टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी तो हो गया है। जिंदगी में भी और पानी पीना, पियेंगे तो बाद में नहीं। तो ये क्या था अपना टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी।
इक्वल होना चाहिए किसके, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव। तो नाउ राइट हैंड साइड डेरिवेटिव आर एच डी राइट हैंड साइड डेरिवेटिव एक्स इक्वल टू 2। तो ये क्या होगा, ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हमने यही डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने यही डिस्कस किया किसी भी पॉइंट्स के अगेन डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। तो डिफरेंशिएशन निकालना है हमें किसमें, 2 पे। ओके, और आरएचडी मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड डेरिवेटिव। राइट हैंड साइड मतलब प्लस वाला पार्ट। ओके, तो 2 प्लस पे जो फंक्शन है उसकी डेरिवेटिव पॉइंट 2 पे निकालनी है। समझ में आ रही बात। प्लस 2 पे जो फंक्शन है, प्लस 2 पे जो फंक्शन है उसकी डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 2 निकालनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूला एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 होल डिवाइड बाय एच। बट कौन से फंक्शन के लिए, 2 प्लस वाले फंक्शन के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मुझे बताओ 2 प्लस वाला फंक्शन क्या है, 2 प्लस वाला फंक्शन, 2 प्लस वाला फंक्शन कौन सा है आपका, 3x प्लस 2। तो 3x प्लस 2 जो फंक्शन है, 2 प्लस पे जो फंक्शन है 3x प्लस 2, उसका 2 प्लस h निकालना है। मतलब उस फंक्शन में जहां भी x दिख रहा है वहां पर 2 प्लस h पुट कर दो। यही मतलब है, हाँ या ना। तो वो है 3x प्लस 2, तो 3 इंटू 2 प्लस h प्लस 2, यस और नो। ये आपका ये पार्ट होगा, ठीक है। माइनस, ओके, एफ ऑफ टू किसके लिए, 2 प्लस वाले के लिए, क्योंकि राइट हैंड साइड डेरिवेटिव जा रहा है। तो 2 प्लस वाले फंक्शन में जहां भी x दिख रहा है वहां पर क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो। अच्छा, माइनस इसलिए ब्रैकेट लगाते हैं। तो 3 इंटू 2 प्लस 2, यस और नो। ये बात समझ में आई सभी को। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 3 प्लस 3h प्लस 2 माइनस ये कितना हो जाएगा, ओके, होल डिवाइड बाय h। अब ये देख 6 प्लस 2 8 और ये माइनस कैंसिल हो गया, और ये h और जस्ट वन तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्या बच रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3h अपॉन h बच रहा है, h कैंसिल, कितना वैल्यू आ गया, 3 आ गया। ये राइट हैंड साइड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2 आ गया। क्लियर है, कोई डाउट। नेक्स्ट, अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव एल एच डी एट x इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा, एल एच डी मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मतलब 2 माइनस पे जो फंक्शन है। तो h टेंड्स टू 0, f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 होल डिवाइड बाय h। तो ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि 2 माइनस पे जो फंक्शन है, 2 माइनस पे कौन सा फंक्शन है, 2 माइनस पे कौन सा फंक्शन है, 12 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 12 माइनस एक्स स्क्वायर इस फंक्शन में जहां पर भी x दिख रहा है वहां पर 2 प्लस h पुट कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जहां x दिख रहा है वहां पर 2 प्लस h का होल स्क्वायर, माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे। f ऑफ 2, f ऑफ 2 क्या कह रहा है, किसके लिए, LHD, LHD मतलब 2 माइनस, 2 माइनस वाले फंक्शन में जहां भी x दिख रहा है वहां पर 2 पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा, माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगा रहे हैं, 12 माइनस 2 का स्क्वायर, ओके, ये ब्रैकेट कंप्लीट, होल डिवाइड बाय। ये समझ में आया, यस और नो। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट टेंड्स टू 0 और 12 माइनस, अब इसको a प्लस बी से एक्सपांड कर ले, तो 2 का स्क्वायर 4
टू जीरो। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो -4 एच, अच्छा यस, -h² और -8 होल डिवाइड बाय। अब देख यहाँ पर ध्यान से सुनना, 12 - 4 8, -8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये तीनों कैंसिल कर गए। क्लियर? अब बच क्या है, ध्यान से समझना। लिमिट h टेंड्स टू 0 -4h -h² डिवाइड बाय। ओके, अब मैं h कॉमन ले लूं, है कि नहीं? क्योंकि अभी ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में, इनडिटरमिनेट फॉर्म में ना, देख लो 0.0, h कॉमन ले लेता हूं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, -h कॉमन ले लूं ताकि सब प्लस भी हो जाए, तो मैंने -h कॉमन ले लिया, तो क्या मिल गया, 4 + h होल डिवाइड बाय h, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बनने वाला नहीं, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बन रहा है यहाँ पर, -4 + h। अब आप कुछ भी पुट कर लो, ये जिंदगी में भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनने वाला। बनेगा क्या, नहीं। ओके, तो अब आप h का वैल्यू पुट कर दो। अगर अब आप h का वैल्यू पुट कर रहे हो तो क्या मिलने वाला आपको आंसर, आपको आंसर मिलने वाला है -4। अच्छा, आपने लिमिट पुट किया तो आप यहाँ पर लिखोगे h टेंड्स टू 0। अच्छा, यहाँ पर भी आपने लिमिट, नहीं यहाँ पर तो लिमिट अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, h था ही नहीं, फिर भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। h टेंड्स टू 0, h का वैल्यू ही नहीं पुट हुआ ना यहाँ। ओके, अब ये -4 आ गया, LHD कितना आ गया, -4 आ गया, RHD कितना आ गया, 3 आ गया, दोनों सेम है क्या, नहीं। तो आप स्टेटमेंट लिखोगे, क्या स्टेटमेंट लिखोगे, सिंस RHD not equal to LHD, therefore the function is not differentiable at x = 2 पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल विजिबल निपटा। No, sir, yes. को भी बता देना, आज के बाद बात करते हुए दिखे ना, क्लास से बाहर भगा देना तीनों को, समझा क्या? क्या पता कौन सा बात करते हो, देश के मंत्री भी इतना चर्चा नहीं करते जितना तुम लोग करते हो क्लासरूम में बैठ के। इतना बात कर रहे जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था तुम लोग को चला।
बोल। कौन सा है? हाँ, कट नहीं हुआ है, एच का वैल्यू पुट कर दिया। 4 + 0। हाँ हाँ, कट नहीं हुआ है। क्या हुआ? डन। चलो अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आने से पहले हम एक कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं जो मॉड्यूलस का कंसेप्ट है। ओके, तो मॉड्यूलस के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। यहां पर ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्पेशली जेई और सीईटी के व्यू से। जैसे मॉड्यूलस एक्स है, अच्छा जब भी आप मॉड्यूलस हटाते हो, जब भी मॉड्यूलस हटाते हो तो प्लस और माइनस आता है। जब भी मॉड्यूलस हटाते हो प्लस और माइनस आता है, तब आपको ये भी डिसाइड करना होता है कि कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा। तो मॉड्यूलस एक्स की वैल्यू इक्वल टू माइनस एक्स होती है। क्या होती है? माइनस एक्स होती है अगर एक्स का वैल्यू 0 से छोटा हो तो। ओके, और इक्वल टू प्लस एक्स होती है जब एक्स से बड़ा हो तो। अब कई बार स्टूडेंट इस बात को मिसरीड कर जाते हैं, और उनको अगर मैंने पूछा कि बताओ मॉड्यूलस ऑफ x+1 का क्या लिखोगे, तो वो बोलते हैं सर इट इज इक्वल टू -x+1। माइनस में x+1 अगर x < 0 और इक्वल टू x+1 अगर x < 0। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये लिमिट परमानेंट लिमिट नहीं है। सॉरी, ये जो कंडीशन है ये परमानेंट कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन वैरी होती है आपके फंक्शन के हिसाब से। राइट नाउ अगर मैं सिर्फ मॉड्यूलस x लिखता हूं, ओके, सिर्फ मॉड्यूलस x लिखता हूं, इसका मतलब है मॉड्यूलस ऑफ x -0 है। ओके, इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ x -0 है। तो मॉड्यूलस के अंदर जो चीज है आप उसको इक्वेट करो। आप उसको क्या करो? इक्वेट करो किससे? 0 से। तो मॉड्यूलस के अंदर क्या था आपका? x -0 था, उसको आपने 0 से इक्वेट किया, x का वैल्यू मिला 0, इसलिए एक बार < 0 एक बार < 0। अब मॉड्यूलस के अंदर x+1 है, तो आप इसको क्या करो? 0 से इक्वेट करो, तो x = -1। तो अब यहां पर अगर ये < -1 है तो ये वैल्यू आएगी, < -1 है तो ये वैल्यू आएगी। समझा? क्लियर है? अब चलो तुम लोग मुझे इसका आंसर बताओ फिर। ओके, ये समझ में आ गया ना बात? तो चलो मुझे इसका आंसर बताओ। हाँ, कंडीशन वंडीशन सब बताओ। 2x + 3, इसको क्या क्या लिखोगे? चलो चलो अपने रफ में लिख लो। चलो है आधे मिनट का टाइम, अपने रफ में लिख लो, मैं पूछूंगा। मॉड्यूलस 2x + 3 है, इसको लिखो, इसका प्लस माइनस लिखो और साथ में कंडीशन भी लिखो।
जैसे तूने सिर्फ -2 को लगाया ना अभी, अरे पूरे ब्रैकेट को लगाने का ना डायरेक्टली, बस एक माइनस में गेम खत्म। गलत खो गए आप, वैल्यू तो सही है, कंडीशन को गलत कर गए। परफेक्ट। मैंने क्या बोला, वो ये वाली कंडीशन निकालने के लिए क्या करने का, मॉड्यूलस के अंदर जो है उसको माइनस साइन नहीं, मैंने बोला ये निकालने के लिए क्या करने का, ये निकालने के लिए क्या करने का, मॉड्यूलस के अंदर जो है उसको 0 से इक्वेट करने का ना, है कि नहीं? मैंने ऐसे ही निकलवाया ना, ये निकालने, ये कंडीशन निकालने के लिए क्या करने का, मॉड्यूलस के अंदर, कौन मॉड्यूलस के अंदर, इधर ये जो है इसको 0 से इक्वेट करने का। आपके मॉड्यूलस के अंदर क्या है, क्या है मॉड्यूलस के अंदर, क्या करो, 0 से इक्वेट उसको। परफेक्ट। कितना आ रहा है, हाँ अरे करो इसको, सिर्फ बातें करने के लिए थोड़ी आ रहे हैं अपन। परफेक्ट है। हाँ दिखाओ, आपने लिखा, हाँ परफेक्ट। आधी पब्लिक तो प्रिंटिंग मशीन है क्लास में, मतलब सर क्या चल रहा है, नहीं जो कमांड आएगा वो छापेंगे हम लोग। अरे मैंने क्या बोला, मैंने सिंपली बोला जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप पहले तो एक बार माइनस करके ब्रैकेट में यही चीज लिख दो, और आप एक बार प्लस करके ब्रैकेट में यही चीज लिख दो। अब इसके बाद आप कंडीशन डिसाइड करो। तो कंडीशन के लिए क्या करेंगे, जो मॉड्यूलस के अंदर है उसको 0 से इक्वेट करो और x की वैल्यू निकाल लो। तो x क्या आएगा यहां पर, ओके। तो इसके लेस देन पे निगेटिव और इससे ग्रेटर देन पे पॉजिटिव। क्या हार्ड है इसमें, बोल। पर नहीं, क्या हो गया ना, अपने को छापने की आदत है, बोले सर, है कि नहीं? अपन क्या है, स्वयं पोषी नहीं है, परजीवी है कि नहीं? अपने को परजीवी ऐसा किसी के ऊपर की आदत लग गई, बस कोई बना के दे दे सर, क्योंकि वैसे ही करते हैं ना अपन अभी तक। खुद से गलत ना, दूसरों के छापने से अच्छा है खुद गलत करो, समझा? दूसरों के छापने से अच्छा है खुद गलत करो, कम से कम सीखोगे कि कहाँ गलत हो रहे हैं। है तो रेडीमेड मिल जाएगा ना, फिर काम नहीं होगा, समझे क्या? चलो एक और देता हूं, बनाओ। मॉड्यूलस ऑफ 5x-7,
यस परफेक्ट, ऐसा ध्यान देगा तो बनता है। गलत है। क्या माइनस माइनस प्लस बता दो। तेरे को अगर अपना ढंग से करना है ना तो कम से कम इसका साथ तो छोड़ दे, समझा। अभी तू उसका एक मिनट, एक मिनट। एक इंसान का जो एक स्टूडेंट का जो एटीट्यूड होना चाहिए ना वो तेरे में नहीं है। एक स्टूडेंट जो होता है वो रियलाइजेशन होता है कि मेरा गलत हो रहा है, मेरा सही क्यों नहीं है। नहीं, कुछ नहीं, तेरे में वो रियलाइजेशन है तेरा गलत होने के बाद तू क्या बोल रहे हो, तू आगे जा, मैं मतलब काइंड ऑफ जो हाँ, जो शर्म और रिग्रेट वाली ये शर्म और रिग्रेट वाली फीलिंग है ना वो है ही नहीं। एक स्टूडेंट होता है जिसको नहीं आता उसको फील होता है मेरे को नहीं आ रहा है, मेरे को मेहनत करनी चाहिए। जब वो फील बस बुक नहीं देगा, फील और एहसास ही नहीं है तो फिर क्या हो, पढ़ने आ जाते बिना एटीट्यूड के कुछ नहीं होता। और एटीट्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण, हम किस चीज को किस तरीके से देख रहे हैं। फेलियर को जब फेलियर के हिसाब से देखोगे तो लगेगा कि हम फेल हो रहे हैं। इफ यू आर एंजॉइंग योर फेलियर देन यू विल नॉट गोइंग टू ए सक्सेस एनी मोर। जो इंसान अपने फेलियर को भी एंजॉय करना सीख जाए, अपने मतलब जान निकल रही फिर भी हम मस्ती में, आग लगे बस्ती में, राजा अपनी मस्ती में मस्त, फिर क्या ऐसा इंसान जलेगा ही ना। अरे जब आग लगी है और जिसको लग रहा है कि यार आग लगी है, पानी नहीं, आग लगी लगने दो, राजा अपनी मस्ती में, तो फिर क्या होगा थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर की मस्ती ना, थोड़ी देर बाद तो जल ही जाएगा राजा। जो राजा उठ के आग बुझाएगा वही बचेगा ना। तुमको एहसास ही नहीं हो रहा है कि मेरा बन नहीं रहा है। थोड़ा हिस्ट्री में जाओ, बैक इनटू द हिस्ट्री, फ्रेंच राज्य क्रांति पढ़ो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो तुम लोग को समझेगा फ्रेंच का राजा मरा कैसे। वो भी ऐसी मस्ती में था, पब्लिक नहीं मार दिया, उठाया गिलोटिन से सर ही काट दिया, भागते मस्ती में जी रहे तो। मैं साइंस वाला है, साइंस इंजीनियर, हिस्ट्री स्कूल में पढ़ाया था मेरे को। तुमको नहीं पढ़ाया ना, तुम्हारा टीचर कैसा था पता नहीं। हाँ हमारा मराठी जेडपी वाला टीचर था। ओके ठीक है चलो, हाँ हाँ ठीक है। चले अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 अब है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू मॉड्यूलस ऑफ एक्स। ये बोल रहे हैं आपका फंक्शन है x इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स। अब इसका कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट करके बताओ। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो आप देखोगे मॉड्यूलस आ गया सर, मॉड्यूलस आ गया मतलब दो फंक्शन बनेगा। ओके तो अब सबसे पहले आपको फंक्शन रेडी करना है। अब आपको समझा ये सब क्यों करा है,
हाँ, इससे पहले अपन ने प्रैक्टिस मैच खेला है कि नहीं, कि मॉड्यूलस कैसे फाइंड आउट करते, क्यों, क्योंकि अभी मैच इधर है। तो ये हो जाएगा अपना इक्वल टू x इंटू माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा x इंटू प्लस एक्स। ओके, x इंटू माइनस एक्स मतलब माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब मुझे बताओ ये माइनस कब आएगा, अगर x माइनस जीरो मतलब ये x लेस देन जीरो होगा तब, यस, और ये कब आएगा, x ग्रेटर देन जीरो होगा तब। अच्छा, ग्रेटर देन और इक्वल टू पे लगा दो, ठीक है, समझा। अब आपका फंक्शन रेडी हो गया है, ये लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ये LHL, RHL और f ऑफ जीरो, यस। तो पहले हम क्या निकालेंगे, हेयर f ऑफ जीरो, हेयर f ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, LHL निकालेंगे, LHL लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट लेफ्ट हैंड साइड मतलब जीरो, ओके, जीरो माइनस क्या हो जाएगा, f ऑफ x। जीरो माइनस मतलब लेस देन जीरो, यस और नो, मतलब लेस देन जीरो पे कौन सा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है यहां पर, माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, माइनस एक्स स्क्वायर जिंदगी में इनडेफिनिट बनाएगा, नहीं बनाएगा, सीधा वैल्यू पुट कर दो, माइनस जीरो मतलब जीरो ना, ओके। जीरो एक ऐसा इंटीजर है जिसको प्लस और माइनस का फर्क नहीं पड़ता, तो जिसको कुछ नहीं फर्क पड़ता वो हमेशा जीरो रहता है, समझ में आ रही बात, जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ता वो हमेशा जीरो रहता है। सिंस x टेंड्स टू जीरो, ठीक है, चल, तो बनाएगा तो मैथमेटिकल फिलोसॉफी बन जाएगी। देन और इसलिए फर्क पड़ना चाहिए, जैसे इसको पढ़ रहा था कल, लिमिट, हाँ यस यस, हाँ भले थोड़े देर के लिए पढ़े, जीरो प्लस, अच्छा ओके, आई होप, ओके, मुझे अच्छा लगेगा। लिमिट जीरो प्लस मतलब ग्रेटर देन जीरो वाला फंक्शन, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो। अच्छा, ग्रेटर देन जीरो पे कौन सा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर है। अच्छा, ये जिंदगी में इंडेफिनिट बनाएगा क्या, नहीं, तो लिमिट पुट कर देंगे, ये भी कितना आ जाएगा, जीरो। सिंस x टेंड्स टू जीरो, x नॉट इक्वल टू जीरो। अब तो देखेगा f ऑफ जीरो भी जीरो आ रहा है, LHL भी जीरो आ रहा है, RHL भी जीरो आ रहा है, तीनों सेम आ रहे हैं, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस के डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। तो यहां पर लिखेगा सिंस लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ जीरो, ओके। तो देयरफॉर the given function is continuous at x equal to जीरो। x इक्वल टू जीरो पे ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए टेस्ट करेंगे, ओके। तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए RHD इक्वल टू LHD होना चाहिए, ओके। तो नाउ RHD at x equal to zero, now RHD at x equal to zero, sorry, तो RHD at x equal to zero क्या हो जाएगा, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस h, क्योंकि a कितना है मेरा, जीरो है,
ओके, माइनस एफ ऑफ 0 होल डिवाइड बाय एच। ओके, अब ये लिमिट h टेंस टू 0। अब ध्यान देना, एफ ऑफ 0 प्लस एच क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एच। अब एफ ऑफ 0 मतलब क्या, आर एच डी। आर एच डी मतलब राइट हैंड साइड, मतलब ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन वाले फंक्शन में x के जगह पे 0 पुट कर दो। ग्रेटर देन फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर था। यस, उसमें x के पे 0, तो क्या आएगा, 0 ही आएगा अपॉन h। अब ग्रेटर देन वाले फंक्शन में, ग्रेटर देन वाले फंक्शन में x के जगह पे h पुट कर दो, तो क्या आएगा, एच स्क्वायर आएगा ना, एच स्क्वायर अपॉन एच। तो ये कैंसिल हो गया, है कि नहीं। तो क्या बनेगा यहां पर अपना h बनेगा, और h का वैल्यू पुट कर देंगे 0। ओके, और यहां पर रीजन लिख देंगे सिंच। ठीक है, अब इसी के लिए LHD निकालेंगे। तो LHD, LHD किस पे, x इक्वल टू 0 पे। तो क्या बनेगा यहां पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 होल डिवाइड बाय h। ओके, अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h क्या हो जाएगा, f ऑफ h हो जाएगा, माइनस f ऑफ 0। LHD है मतलब लेस देन वाले फंक्शन। लेस देन वाले फंक्शन में क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, वहां पर 0 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, माइनस और 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। तो माइनस 0 आ जाएगा, जो कि क्या बना देगा, प्लस 0 बना देगा। यस और नो, होल डिवाइड बाय h। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ h यहां पर बनेगा, f ऑफ h। अच्छा, f ऑफ h का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन वाले फंक्शन में तो माइनस एच स्क्वायर ना, होल डिवाइड बाय, तो क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच। यहां पर लिमिट पुट कर देंगे माइनस 0, तो 0 ही रहेगा। तो सिंस h टेंस टू 0 h नॉट इक्वल टू 0। ओके, मतलब आर एच डी और एल एस डी बराबर आ रहा है। यस, तो यहां पर स्टेटमेंट लिख देंगे, सिंस आर एच डी इक्वल टू एल एच डी। ओके, तो therefore the given function, the given function is differentiable at x इक्वल टू 0। समझा, यस और नो। चलो पहले कंटिन्यूटी पूरा करो, फिर उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, रुक जा रुक जा, बाकी लोगों का भी होने दो।
हो गया ये दिस साइड डन। समझ रहे क्या तुझे? अभी तक हार्ड लिमिट आया ही नहीं है इसलिए तेरे को इजी लग रहा है। हार्ड लिमिट आएगा तो फिर बोलेगा फिर ये भी हार्ड लग रहा है, बहुत हार्ड। मतलब वो बंटाई के आने के बाद मैं कंफ्यूज हो गया, हार्ड मतलब क्या हार्ड? बुरा वाला हार्ड कि अच्छा वाला हार्ड? क्या? हम्म, पहले कंटिन्यूटी बाद में डिफरेंशियबिलिटी। हाँ हो गया सबका ये। अच्छा दो हाथों दो उंगली से जूम होता है, अच्छा मेरे लैपटॉप की तरह, मतलब सिंगल से रोल होता है। यस अच्छा लैपटॉप की तरह ही काम कर रहा है ये। तीन उंगली से देखिए क्या होता है। नहीं फॉल्स हो गया तुम, तीन उंगली से भी जूम हो रहा है। दैट इज इसके अंदर दो फंक्शन है, मल्टी फिंगर, मल्टी टच, जूम, सिंगल टच, रोल। क्या क्या पिक्चर भी लगता है, क्यों नहीं लगता है? हाँ गायब हो जाएगा तू। एडवांटेज ले रहा है, एडवांटेज ले रहा है तू। डन। हो गया क्या पीछे वाले? डन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या? हाँ टाइम हो गया ना, कुछ लोग वक्त से ज्यादा जीते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x+3 मॉड्यूलस ऑफ 2x+3। ओके चलो अब इसका फंक्शन रेडी करो, चलो जल्दी से, जल्दी से फंक्शन रेडी कर दो।
फंक्शन इतना ये लिखना है और इसके बाद फंक्शन रेडी कर दो। तो यहां पर हो जाएगा 2x + 3 और यहां पर क्या हो जाएगा -2x + 3। ओके, और यहां पर क्या हो जाएगा 2x + 3 इंटू 2x + 3। तो ये हो जाएगा इक्वल टू -2x + 3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 2x + 3 का होल स्क्वायर। चलो इसकी कंडीशन बता दो। x लेस देन -3/2 और x ग्रेटर देन सॉरी -3। समझा? यस, फंक्शन रेडी हो गया। अब इस पे कंटिन्यूटी चेक करने आ जाएगी, डिफरेंशियबिलिटी। यस, होमवर्क रहेगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इतना इजी भी नहीं है ये। ओके, और एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको अगली क्लास जब लगेगी अपन उसको कवर अप कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज इसको हम फुल कंसिडर करेंगे कि ये हो चुका है। ओके, तो हार्डली 2 सम बचा हुआ है, जब भी नेक्स्ट क्लास लगेगी अपन ये एक 2 सम, ये तो होमवर्क की एक ही सम बचा हुआ है, उसको उड़ा देंगे, अलग से कोई क्लास लगाएंगे नहीं उसके लिए, ठीक है। हाँ, जब भी सीईटी होगा या कोई और। ओके, आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलेंगे अगली